उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अमरीकी फौज के ईरान पर हमले तेज। ईरान पर मुसलसल 8वीं रात भी बमबारी। हॉर्मुज़गान, किशम और बंदर अब्बास में धमाके। जजीरा केश की हदूद में जंगी तैयारों की परवाजें। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेरेक में मिसाइल हमला किया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उर्दन में ईरानी मिसाइल हमले में 4 अमरीकी फौजी जख्मी, 1 लापता हुआ। पाकिस्तान को उर्दन में अमरीकी फौज पर हमलों की सजा देंगे। जासिक जजीरे पर मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाया गया। 10,000 अफराद को पानी की सप्लाई बंद। ताज़ा हमलों में ईरान के 8 शहरी शहीद। अमेरिका ने ईरान के चाबहार नेवल वॉच टावर पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरान का भी अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। कुवैत, उर्दन, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले। उर्दन में 2 अमरीकी तैयारे तबाह करने का दावा। अरबील में अमरीकी कौंसल खाने के करीब धमाका खेज ड्रोन तबाह। कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज, कैंप और रडार सिस्टम को निशाना बनाया। पाकिस्तान इनकलाब का मुतअद्दिद अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी करो, ट्रंप का पेंटागन को हुक्म। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों से उर्दन में फौजियों की हलाकत पर ट्रंप बरहम। कहा, यह इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल पर बेहद दुख है। ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आपने हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुला है। इस हवाले से अच्छा काम कर रहे हैं। ईरान ने मुआहदे पर पाबंदी नहीं की। जो करना ज़रूरी हुआ वो करेंगे। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा, किसी किस्म का तनाज़ा नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा, एहलकारों की कुर्बानी हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करेगी। उधर अमरीका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सफरी अलर्ट जारी कर दिया। महकमा खारिजा के मुताबिक ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह अमरीकी मुफादात और शहरियों पर हमला कर सकते हैं। इंग्लैंड ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंग्लैंड 60 साल बाद टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फ्रांस को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। इंग्लैंड की जानिब से बकायो साका ने हैट्रिक की। डेक्लन राइस और एस्ट्री कॉन्सा ने 1-1 गोल किया। हाफ टाइम पर इंग्लैंड को 4-0 की बढ़तरी हासिल थी। फ्रांस ने दूसरे हाफ में 3 गोल करके मैच दिलचस्प बना दिया। फ्रांस की जानिब से एम्बापे ने 2, बारकोला ने 1 गोल किया। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में गोल पर गोल, हर लम्हा शायकीन के दिलों की तेज धड़कन। मेगा इवेंट की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में 10 गोल का रिकॉर्ड। एम्बापे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना दिया। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। किलियान एम्बापे के गोल्स की तादाद 22 हो गई। फ्रेंच कप्तान ने टूर्नामेंट में अपने गोल्स की तादाद 10 कर ली। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में भी सरे फहरिस्त हो गए। किसके सर सजेगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का ताज? फैसला होगा आज। मेसी और रोड्रिगो दोनों ट्रॉफी थामने को तैयार। फैंस को फाइनल का बेसब्री से इंतजार। अर्जेंटीना और स्पेन में कांटे का मुकाबला होगा। लियोनेल मेसी दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरअज़म। स्पेन के लामीन यमाल भी जादू दिखाएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 12 बजे शुरू होगा। टिकट की कम से कम कीमत 20,69,000 पाकिस्तानी रुपए है। फातिह टीम को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार कीमती अंगूठी भी देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप भी फाइनल देखने स्टेडियम आएंगे। फाइनल मैच से पहले न्यू जर्सी में ड्रोन शो। ईरान आबना हरमुज़ में हमले बंद करे। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक का मुश्तरका बयान। कहा, कोई भी रियासत आबना हरमुज़ से गुजरने के अमल को मुअत्तल नहीं कर सकती। आबना हरमुज़ पर किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। हरमुज़ में इजाज़तनामे या फीस के नफाज़ की भी मुखालफत। ईरान से आबना हरमुज़ गैर मशरूत खोलने, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का मुतालबा। बानी पीटीआई की बहन का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ शर्मनाक बयान। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ करार दे दिया। नौरीन न्यासी ने साथी मुफादात के लिए रेड लाइन अबूर कर ली। नौरीन न्यासी ने यूट्यूब इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया, भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। NCCIA ने नौरीन न्यासी को 20 जुलाई को तलब कर लिया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब ने नौरीन नियाज़ी के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। अज़मा बुखारी ने कहा, नौरीन नियाज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की नौरीन नियाज़ी के बयान की मजम्मत, कहा इक़्तिदार की हवस ने इस खानदान को पागल कर दिया है। वाना में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम, बारूदी मवाद से भरी गाड़ी हमले से पहले ही तबाह। कार्रवाई के दौरान एक खारजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। फोर्सेस ने गाड़ी को आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत की पेट्रोल पंप मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमती इक़दाम का बुनियादी मकसद निज़ाम में शफाफियत लाना है। नई पेट्रोलियम पॉलिसी से कीमत में कमी बेशी फौरी आवाम को मुंतकिल होगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर से कहा, ओगरा बतौर रेगुलेटर बगैर सियासी मुदाखलत के कीमतों का तयन करेगा। 1 माह के अंदर मुकम्मल पैकेज आवाम के सामने लाने का भी ऐलान। अली परवेज़ मलिक ने मज़ीद कहा, मकामी कंपनियों को तेल की तलाश में मुतहरिक करने जा रहे हैं। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अहम मुलाकात। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक उमूर भी गौर। पाकिस्तान और कश्मीर के लासवाल रिश्ते को चैलेंज किया जा रहा है। 27 जुलाई का इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में तारीख रकम करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में LA-36 में कारकुनों से खिताब, कहा लंदन में बैठे लोग पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जानों के नजराने देने वालों की खाक के बराबर भी नहीं हैं। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान का फोर्सेस पर हमले का एतराफ़, कहा हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे। हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस का रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। IG लियाकत अली मलिक ने वाज़ेह किया, पुलिस एहलकारों को शहीद करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारों और आवाम के शाना बशाना खड़े रहेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सानहा ज़ियारत पर जुडिशल कमीशन के क़याम से आगाह किया। बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक जल्द APC बुलाने का ऐलान। उधर सानहा ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों की अयूब स्टेडियम में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूग़यानी का खतरा। आज़ाद कश्मीर में दरियाओं और नदी नालों में बहाव बढ़ने का इम्कान। मरी में अचानक शदीद धुंध, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। ट्रैफिक वार्डन्स और मरी पुलिस आवाम की मदद में मसरूफ़ है। कला में ग्लेशियर फटने से हादसे का शिकार, कोहपेमाओं की वीडियो मंजर आम पर आ गई। हादसे में 3 कोहपेमा जख्मी, 1 लापता हो गया। छोटा केचू के बेस कैंप जाने वाले 7 कोहपेमा ग्लेशियर की जद में आए, 3 महफूज रहे। कोहपेमा सैयद अली शाह की लाश ताहाल पहाड़ पर मौजूद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का इम्कान। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। ममदानी ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दिया। कहा नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, उनकी जगह दी हैग में है। आलमी अदालत नेतन्याहू पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है।
साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा में मजीद क्रिकेट अकेडमीज का मुतालिबा। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा KP सूबे में बहुत टैलेंट है, पेशावर में चैंपियंस क्रिकेट लीग बहुत पहले होनी चाहिए थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वार्म अप मैच, दोनों टीमों के खिलाड़ियों का सरगेरी सोबरो को खराज अकीदत। खिलाड़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। मैच से पहले 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। और शाहीन शाह आफरीदी श्रीलंकन प्रीमियर लीग में डेब्यू के लिए तैयार। शाहीन आफरीदी कैंजी रॉयल्स की नुमाइंदगी करेंगे। कहते हैं चमिंदा आवास जैसे अजीम बॉलर की रहनुमाई मिलना खुशकिस्मती है।